हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए एक बड़ा इंटेंस टॉपिक लेके आया हूँ, श्रिंकिंग बाउंड्रीज़। श्रिंकिंग बाउंड्रीज़ का मतलब ये होता है आप अपनी बाउंड्रीज़ को सिकोड़ लें। श्रिंकिंग का असली मतलब क्या होता है? श्रिंकिंग का मतलब ये होता है, सपोज़ आपने एक कपड़ा लिया 1 मीटर का, उसको पानी में डुबाया, तो कपड़ा पानी में डुबाने के बाद जब आप दोबारा सुखाते हैं वो 0.90 मीटर हो जाता है, तो कपड़ा आपका श्रिंक हो चुका है। ठीक वैसे ही हमने अपनी बाउंड्रीज़ को अपने हाथों में श्रिंक करते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कैसे श्रिंक कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, मगर टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, मगर टेक्नोलॉजी अगर हमें यूज़ करना शुरू कर दे तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग मोड़ पे जाके खड़ी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम इज़ अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट से जो भी बच्चे थे या पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रख सकते थे, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकते थे और अब इन बीच में अपना ऑफिस का काम भी कर रहे थे। मगर ये जो हम लोगों ने शुरू किया स्लोली एंड ग्रेजुअली, अब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब सबके सब वर्क फ्रॉम होम की तरफ ही बढ़ गए हैं। जो एक नॉर्मल तरीके से शुरू किया गया था, लेट्स से हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा, अब आपके रेगुलर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गए हैं। और हमारे जो वर्किंग आवर्स जो पहले 8 आवर्स थे, अब वो बढ़ के 16 से 17 घंटे हो गए हैं। नतीजा क्या हुआ? आपको अपने लिए टाइम नहीं मिला, आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिला, आपको अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको लोग बाग मॉनिटर कर रहे हैं और आपसे काम की उम्मीद रख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी जो बाउंड्री थी, जो हम ऑफिस जाते थे, सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे, ऑफिस जाते थे, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रैवल के हिसाब से ऑफिस पहुंचते थे, रास्ते में बड़े लोगों से मिलते थे, इंटरेक्शंस होती थी, अपने फ्रेंडों से बात करते थे। तो आप एक घर की 4 दीवारी से एक ओपन एयर में गए, ओपन एयर से ऑफिस में गए, ऑफिस से जाके इंटरेक्शंस चल रहे हैं 10-15 लोगों से, हर चीज़ के अलग अलग इंटरेक्शंस चल रहे हैं। तो नतीजा क्या हो रहा था? आपका ब्रेन भी डेवलप हो रहा था, आप भी डेवलप हो रहे थे और आपकी एक फिज़िकल एक्सरसाइज भी चल रही थी, किसी तरीके से चल रही थी। मगर अब वो क्या हो गई? वो सारी की सारी सिमट के 4 दीवार में हो गई। और आप क्या कर रहे हैं? अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का एक और बड़ा असर बच्चों पे भी पड़ रहा है, क्योंकि जब आप घर पे काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे अपने बच्चों को, जी चुप रहो, शोर मत मचाओ। आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे, जी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बॉस का फ़ोन आया, आप ये मत ज़रा चुप रह जाएं। और मेन चीज़ होती है, आपकी अपनी डिग्निटी भी खो रही है। डिग्निटी कैसे खोती है? कि बच्चे लोगों के लिए उनके पेरेंट्स आर वेरी गुड पीपल, जिनके पास सारी नॉलेज है, समझ है, उनके लिए अपने पेरेंट्स एक हाई लेवल पे होते हैं। मगर जब आपके बॉस का फ़ोन आता है या आपके सीनियर मैनेजर का फ़ोन आ रहा है और वो आपको डांटना शुरू करता है, किसी चीज़ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो आपके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। जब आपके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं तो बच्चा समझ जाता है कि मेरे पेरेंट्स को के ऊपर भी कोई सुपीरियर अथॉरिटी है जो उनको डांट रही है। तो बच्चों के सामने आपकी डिग्निटी क्या रही? बच्चों के सामने आपका जो पर्सनैलिटी थी एज अ बिग, जो आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो वर्क फ्रॉम होम हैज़ बेसिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी बेस की वजह से हमें जेल की तरफ ले गया और हम एक टेक्नोलॉजी जेल में हमने अपने आप को सीमित कर दिया। तो हमारी बाउंड्री श्रिंक हो गई। जो हम आज़ादी से सुबह घूमते थे, अब हम सुबह जाके ऑफिस भी नहीं जाके, हम सुबह उठते हैं, ब्रश किया, काम किया, खाना पीना खाए, काम किया और ये सब करते हुए पूरा रात बीत जाती है और आपके लिए कोई टाइम नहीं है। तो हमसे तो अच्छे वो जेल में बंदे हैं जो जेल में रह रहे हैं, एटलीस्ट वो निकल के फिज़िकल एक्सरसाइज तो करते हैं। यहाँ तो फिज़िकल एक्सरसाइज को भी टाइम नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं जिम जा रहा हूँ, आप जिम कैसे जाएंगे? क्योंकि आपको ऑफिस का काम पूरा करना है, फ़ोन आ गया पीछे, ये काम दो, ये रिपोर्ट दो, आपकी जिमिंग भी ख़त्म हो गई। आप कहते हैं मैं सुबह वॉक पे जाऊँगा, तो हो सकता है सुबह फ़ोन आ जाए कि आई वांट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो आपका वॉक भी ख़त्म हो गई। सो हम टेक्नोलॉजी की एक जेल में चले गए। सो वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट रिजल्टिंग इन दी हैप्पीनेस, इट इज़ नाउ रिजल्टिंग मोर इनटू टेंशंस। बिकॉज टेंशन इसलिए हो रही है कि आप 4 दीवार पे, आपके साथ बच्चे अगर कुछ बोल रहे थे आप उनको डांट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े शुरू होने हो गए, बच्चों के और पेरेंट्स के झगड़े होने शुरू हो गए, बिकॉज आप घर पे तो बाहर निकल ही नहीं रहे और आप घर में ही अपने आप को, आपकी वाइफ्स और ये सब कुछ बड़ा ही अलग सा माहौल बना देती है घर का, जो घर का माहौल की जगह वो ऑफिस कम घर का माहौल से बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी बाउंड्रीज और भी श्रिंक हो गई।
अब क्योंकि आप बाहर नहीं जा पा रहे, अब आपने ऑनलाइन बिजनेस करना ऑनलाइन ऑर्डर देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, हम जो ऑनलाइन जो ऑर्डर देते हैं, हम कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। आप सपोज़ आप पहले जब जाते थे, आप सब्ज़ी लेने ही सपोज जाते हैं, हम सब्ज़ी का एग्जांपल लेते हैं, हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, तो आप सब्ज़ी लेने जाते थे तो आप क्या करते थे, घर से बाहर निकलते थे, यूज़ टू गो, रिक्शा या ऑटो लेके सब्ज़ी मार्केट में गए, सब्ज़ी वालों से सब्ज़ी खरीदी। आपको सब्ज़ी का एक तो सब्ज़ी की अच्छाई पता चल गई, कलर्स देख रहे हैं आप अपनी आँखों से, और आप रिक्शा वाले को पैसे दे रहे हैं जिससे उसका घर चल रहा है, ऑटो वाले को पैसे दे रहे हैं जिससे उसका घर चल रहा है, सब्ज़ी वाले को पैसा दे रहे हैं जिससे उनका घर चल रहा है। तो आप सबके घर चलाने में आपका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो जो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। मगर अब क्या हुआ कि अब ये भी बिल्कुल बंद हो चुका है। हम जो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हम खुद भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमारा भी एक हिस्सा है, उसमें हमारा भी हाथ है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। हमने अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं इन अ वेरी स्लो पैटर्न, बट बहुत तरीके से ऐसे बढ़ रही है कि लोग बाग बड़ी जल्दी सारे लेड ऑफ हो रहे हैं जॉब्स में, जो पेपर पे हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि सब्ज़ी मार्केट में अब जो आप नहीं जा रहे तो रिक्शा वालों को अपने पैसे नहीं मिल रहे, वो बेचारे क्या करेंगे। सब्ज़ी वाले जो मार्केट में उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो क्या करेंगे। तो उसी तरीके से अब मॉल्स आ गए, क्योंकि हम मॉल में जाना शुरू हो गए थे, तो हम लोग मॉल में अपनी कार्स लेके जाना शुरू हो गए मॉल्स में, कि हम चलिए मॉल्स में कार लेके जाएंगे, सब्ज़ी खरीदेंगे और सारी शॉपिंग करेंगे। अब वो भी धीरे धीरे हमने बंद कर दिया। तो जो मॉल्स में जो एम्प्लॉयज़ थे, जो सब्ज़ी के लिए, जो हम सब्ज़ी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी अब नौकरी से बाहर हो गए, लेड ऑफ हो गए, क्योंकि उनको भी अब मॉल ही नहीं जा रहे तो चलेंगे क्यों। जब अब मॉल्स नहीं चल रहे तो बाकी शॉप्स भी नहीं चल रही, जिन्होंने बनाया है उनको भी हैवी लॉसेस हो रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली धीरे धीरे अपने आप को इतना सिकोड़ लिया है कि हमको अब लगता है कि हम चार दीवार से बाहर ही क्यों जाएं। और ये अगर चलता रहा तो ज़िंदगी बहुत ही एक इस मोड़ पे आके खड़ी हो जाएगी कि हम सब पागल हो जाएंगे। सीधी सी बात यही है कि अगर आपको पहले अगर आपको घर पे बंद कर दिया जाए 30 डेज़ में से 28 डेज़, तो आप क्या हुए, आप तो बिल्कुल ही आपका दिमाग सबका ख़राब होना शुरू हो जाएगा ना, कि हम बाहर की हवा ही नहीं मिल रही, आपको लोगों से मिलना जुलना नहीं हो रहा। जैसे अब मॉल भी आप जाते थे तो आप लोगों से मिलते थे, एक चीज़ लेते थे, बाकी सारी चीज़ें देखते थे, कुछ विंडो शॉपिंग करी, कुछ शॉपिंग करी, वो सब लेके आ रहे थे, वो भी बिल्कुल बंद है। तो मॉल वाले भी अनएम्प्लॉयड हो गए, सारी चीज़ें अनएम्प्लॉयड होती चली जा रही हैं, और वो बेचारे तो लेड ऑफ हो रहे हैं, एंड वो उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। वो भी अपने घर पे बैठे हैं, आप जो काम कर रहे हैं आप भी अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं। तो टोटल क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे एक जेल में पूरे बंद के खड़े हो गए। ये जेल क्या है, जो घर था, जो हमारा जिसको हम कहते थे हैप्पी होम, अब वो हैप्पी होम नहीं रहा, अब वो टेक्नोलॉजिकली जेल बन गया है हमारे लिए। और ये जेल जो हमारे लिए बन गया, इसने हमारी पूरी बाउंड्री को सिकोड़ के एक चार दीवार में खड़ा कर दिया है। सो दोस्तों, अभी भी टाइम है, आप संभल जाएं, सुधर जाएं और अपनी लाइफ को दोबारा से जीना सीखें। दोबारा से वही सब काम करें जो कि आपको, आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को, आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाए। ये नहीं कि आप चार में बैठे हैं और आप सिर्फ घर में जो फैमिली के 4-5 मेंबर है उनसे बात करी, थोड़ा सा बाहर निकले भी तो होंगे तो 10 मिनट किसी से बात करी, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दिया, और इससे क्या हुआ फाइनली, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपके सब आप मोटे हो रहे हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को शुगर प्रॉब्लम, किसी को कोई डायबिटीज़, सारी डिजीज़ें आपकी आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि इसलिए आ रही है क्योंकि आप घर में बैठे बैठे कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही, और आपकी ये फिजिकल एक्सरसाइज जो नहीं हो रही, इट इज़ बेसिकली गोइंग टू फॉल अपॉन हुम, आपकी अपनी हेल्थ पे। और आपकी अपनी हेल्थ अगर आप ठीक नहीं रखेंगे तो काम क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपसे वर्क फ्रॉम होम इज़ ओके, ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ ऑल ओके, ऑनलाइन परचेजिंग इज़ ऑल ओके, मगर कोशिश जितनी कीजिए कि जितना आप बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट होकर चीज़ें लेना शुरू करें, बिकॉज़ ये वही चीज़ें हैं जो उनको भी एम्प्लॉयमेंट देगी और आपका भी दोबारा से जीना सिखाएगी, जो आप जीना धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ ये बहुत इंटेंस टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में आप सोचिए। और हमें को 100% है कि अगर आप सोचेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को धीरे से अलग लेवल पे लेके जाइए और बदलिए अपनी सोच, और फिर से दोबारा से जीना सीखिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।